जम्मू कश्मीर पुलिस में जल्द होंगी जवानों की भर्ती। लद्दाख में उत्तरी सेना प्रमुख ने अग्रिम इलाकों का किया दौरा। ग्राउंड जीरो पर सैनिकों का बढ़ाया हौसला। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ एफआईआर। भारत पाकिस्तान के मैच से पहले धमकी देने का मामला। और आज मनाया जा रहा है विश्व हृदय दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। इससे पहले की खबरें विस्तार से पढ़ी जाए, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रदेश की, तो सरहद पार से आतंकवाद को जीवित करने के हर प्रयास को विफल किया जा रहा है। प्रदेश पुलिस सहित सुरक्षा बल और एजेंसियां सतर्क है। नापाक पड़ोसी की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान खुद को सर्वोत्तम रूप से परखा और बाधाओं को दूर किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप बदली हुई स्थिति है और सुरक्षा बलों के साथ पुलिस भी मैदान में डटी हुई है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने ये बात सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमने ये सुनिश्चित किया है कि पत्थरबाजों और भड़काने वालों पर कानून का शासन लागू हो, चाहे वह कोई भी हो। ये बात उन्होंने रियासी और उधमपुर सब्सिडी ट्रेनिंग सेंटर एसटीसी तलवाड़ा में एक कॉन्फ्रेंस हॉल के उद्घाटन के अवसर पर प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि पुलिस में जल्द ही जवानों की नियुक्ति होगी, जिसके लिए युवा तैयार रहे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने दरबार लगाकर पुलिस जवानों की समस्याएं सुनी और जल्द ही उन्हें दूर करने का आश्वासन भी दिया। वहीं प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की सबसे बेहतरीन पुलिसों में से एक है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने शेर कश्मीर पुलिस अकादमी उधमपुर में 65 डीएसपी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण अवधि को सभी कर्मी जीवन भर याद रखते हैं। उन्होंने कहा कि अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और उन लोगों के बारे में चिंता ना करें जो आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। आपको बस जुनून, समर्पण और पेशेवर तरीके से काम करना है और जवानों के साथ तालमेल रखना है। उन्होंने एनडीपीसी और यूएपीए मामलों की सजा दर में सुधार के लिए बुनियादी जांच कौशल सीखने की सलाह दी। उन्होंने महिला अधिकारियों से साइबर अपराध, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के अध्ययन के लिए प्रयास करने पर भी जोर दिया। बात करें प्रदेश की अगली खबर की, तो उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख और सियाचिन सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के साथ लगते अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात भी की, साथ ही परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। ग्राउंड जीरो पर सैनिकों के साथ बातचीत करने और उनकी सुरक्षा और परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए लद्दाख क्षेत्र की उनकी यात्रा का गुरुवार को दूसरा दिन था। सेना कमांडर ने देश की रक्षा के लिए दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात सैनिकों की सराहना की। उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में परिचालन प्रभावशीलता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने में उनके प्रथम प्रयासों के लिए सैनिकों का उनका हौसला बढ़ाया। इससे पहले बुधवार को सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों ने उन्हें लद्दाख में चल रहे विकास के कामों के बारे में अवगत करवाया। बीआरओ की तरफ से करवाए जा रहे कामों को देखने के बाद कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ये विकास परियोजना भारतीय सेना की रसद क्षमताओं को बढ़ाएगी। सीमा सड़क संगठन ने सेना कमांडर को हिमाक और विजयक परियोजनाओं के साथ यहां बनाए जा रहे महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में भी जानकारी दी। सेना कमांडर ने इन परियोजनाओं को पूरा करने में जुटे सैनिकों के प्रयास को भी सराहा। बात करें अब देश की खबरों की, तो आईसीसी विश्व कप 2023 में भारत बनाम पाकिस्तान के मैच से पहले धमकी देने वाले मामले में गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रतिबंधित संगठित सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख संस्थापक और नामिक आतंकी पन्नू के खिलाफ 121A, 153A, B, 505 आईपीसी, VA, UAPA
और आईईटी एक्ट 66F के तहत FIR दर्ज की गई है। साइबर क्राइम डीसीपी अहमदाबाद अजीत रंजन ने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर पहले से रिकॉर्ड किए गए धमकी भरे संदेश पोस्ट किए गए और माहौल खराब करने की भी कोशिश की गई। दरअसल क्रिकेट विश्व कप शुरू होने से पहले खालिस्तानी समर्थकों ने दुस्साहस किया था। उनकी ओर से एक टूर्नामेंट को निशाना बनाने की बात कही गई थी। ये कायराना हरकत जो है उन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनाया था। गुरपतवंत सिंह पन्नू टूर्नामेंट के दौरान हमला करने की धमकी दी थी। सोशल मीडिया पर साझा किए गए धमकी भरे संदेश में 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान के महामुकाबले के दौरान हमला कराने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा फाइनल मैच को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई थी। पन्नू को जुलाई 2020 में UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में दिए गए बयान में भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते में कड़वाहट आई है। कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को वापस भेजा तो भारत ने भी उसी भाषा में जवाब देते हुए कनाडा के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया। इसके बाद कनाडा ने अपने नागरिकों को भारत में जम्मू कश्मीर उत्तरी पूर्व राज्यों का दौरा करने से बचने की सलाह दी तो भारत ने भी अपने नागरिकों को कनाडा की यात्रा करने से बचने की सलाह दे डाली। इसी तनाव के बीच पन्नू ने कनाडा में भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। बात करें आज की आखिरी खबर की तो दुनिया भर में हर साल विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन हृदय की सेहत पर समर्पित है। हृदय रोगों के जोखिम को कम करने और दिल की बीमारियों से बचने व इलाज के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व हृदय दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि कम उम्र के लोगों में भी हृदय रोग का खतरा बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से कम आयु के लोगों में हृदय रोग संबंधित गंभीर समस्याएं होने लगती है जो कि जानलेवा हो जाती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ हृदय रोगों के जोखिम से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। हृदय रोगों में स्ट्रोक, जन्मजात हृदय दोष, हृदयघात, कार्डियक अरेस्ट, पेरिकार्डियल बहाव, रूमेटिक हृदय रोग, कोरोनरी धमनी रोग, एंजाइना आदि शामिल है। दिल की इन गंभीर बीमारियों से दूर रहने के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है। हालांकि लोगों को हृदय रोगों की गंभीरता का तब तक पता नहीं चलता जब तक वह इससे पीड़ित ना हो जाएं। इस कारण लोगों को हृदय रोगों के प्रति जागरूकता करने के लिए हर साल सितंबर माह में विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ये थी आज तक की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।